morning, morning. Fine. About you? What about you? Good morning. I'm also fine, thank you. Today in our last class we completed the chapter number 8. So today we are going to Yes, start a sir. new chapter, Yes. but before starting the new one, I would like to confirm that is there any query? Is there any questions? If do you have any query, let me No, know. sir. No, sir. No, sir. So that means today just we have to start a new chapter, a fresh chapter. So let us open the new chapter. Already I have received the scan copy of the chapter number 9 from Aman. So let us सर open the आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है Beta, who is not listening सर me? आ रही है Who is not listening me? Beta, maybe you would be having a network issue because मेरे side is end पे at my end the network speed is fine, working fine. This is it the new chapter na? यस सर Yes, sir. Okay. Yes, The sir. title of the chapter is the To the Amazon. But before this, that means we have to talk about the themes, nature and places. Nature means तो सभी को पता होगा, I hope. यस सर सब Yes, sir. प्राकृतिक The सब प्राकृतिक 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 नहीं प्रकृति होता है. प्राकृतिक नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक. अगर हम बोले कि आई एम हैविंग माय नेचुरल हेयर एंड प्राकृतिक हेयर है, तो नेचुरल मीन्स प्राकृतिक और नेचर मीन्स प्रकृति. नेचर आपका एक तरीके से नाउन है, ठीक है. इट विल बी वर्किंग एज ए नाउन. Yes, sir. प्रकृति आप एक नाम दे रहे हैं, बट आप प्राकृतिक जब आप नेचुरल यूज करते हैं तो नेचुरल यानी वो आप एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं. तो आप भले लिटरेचर पढ़ रहे हैं, भले आप स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो जो अपनी ग्रामर की कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी बीच बीच में साथ में लेके चलें. आप किसी भी पर्टिकुलर चीजें के बारे में बोलेंगे कि ये प्राकृतिक है या अप्राकृतिक है, नेचुरल है या नहीं है, तो यानी किसी चीज को आप कहीं ना कहीं आप क्वालिफाई कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, तो आपका नेचुरल वर्ड है, वो नेचुरल वर्ड विल बी वर्किंग एज एन एडजेक्टिव, बट नेचर आपका नाउन है. नेचर यानी प्रकृति, प्लेस माने स्थान, प्लेसेस मतलब कई सारे स्थान. तो व्हाट वी हैव टू डू, we have to study about the nature and places. That means कि in this thing we are going to have a adventure. We are going to talk about the, जब आप किसी अलग अलग प्लेसेस अलग या किसी ऐसी जगह के बारे में बात करते हैं या किसी नेचर के बारे में बात करते हैं, तो जब नेचर और जब जगह के बारे में किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पे कुछ खास होगा, देन ओनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. तो कहीं ना कहीं उसमें क्या खास है, वही हमारे लिए एडवेंचर का काम करता है. मदर नेचर हैज ब्लेस्ड अस इन एवरी पॉसिबल वे. जो नेचर है, जो हमारी माँ, जो प्रकृति एक तरीके से माँ के समान, माँ मतलब माँ के जैसे ही तुलना की गई है, इसको एक उपाधि दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी तरीके से एक्ट भी करती है. बिकॉज जो नेचर ने है, इट हैज ब्लेस्ड अस इन एवरी पॉसिबल वे. जो भी पॉसिबल वे है, जितना भी संभव तरीका था, हर तरीके से हम लोगों को कहीं ना कहीं इसने आशीर्वाद दिया है, हम लोगों का ख्याल रखा है. चाहे वो खाने को लेकर हो, चाहे वो पानी पीने को लेकर के हो, चाहे वो फ्रूट्स के रूप में हो, यानी लॉट्स ऑफ थिंग्स. अगर नेचर ना होता तो शायद हमारा भी वजूद ही नहीं होता. तो हम अगर नेचर में सर्वाइव कर रहे हैं तो हर चीजें कहीं ना कहीं नेचर से ही मिल रहा है. चाहे आपको खाने से लेकर के सांस तक जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, ऑल द थिंग्स वी गेट्स फ्रॉम द नेचर. किसी पर्सन, किसी आदमी के द्वारा दिया हुआ नहीं खाते. एक माध्यम बन सकता है, बात अलग है. शी हैज गिवन अस फ्रेश वाटर टू ड्रिंक. शी किसके लिए यूज किया गया, नेचर के लिए. जो हमारी प्रकृति है, जो माँ के समान हमारी जो प्रकृति है, शी हैज गिवन अस फ्रेश वाटर टू ड्रिंक, क्लीन एयर टू ब्रीथ, trees that provide us with shade, besides many other natural resources. इसके अलावा भी बहुत सारे अदर नेचुरल रिसोर्सेस हैं. नेचुरल रिसोर्सेस यानी प्राकृतिक रिसोर्सेस है, प्राकृतिक संसाधन है. जो सांस लेते हैं, जो क्लीन एयर के अलावा, फ्रेश वाटर के अलावा, ऐसे ट्रीज जो हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, इन सारे नेचुरल रिसोर्सेस के अलावा भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो प्रकृति ने हमें दिया है. चाहे वो रिवर ही हो,
रिवर भी, Yes, sir. रिवर इज ऑल्सो द वन ऑफ द पार्ट ऑफ नेचुरल। Yes, sir. किसी आदमी ने तो बनाया नहीं है, मैन मेड थिंग तो है नहीं, नेचुरल थिंग ही है। No, sir. वी मस्ट रिस्पेक्ट नेचर एंड टेक केयर ऑफ हर नीड्स। अब नेचर ने जब हमारे लिए इतना कुछ किया है, जब नेचर ने हमारे लिए इतना कुछ दिया है, तो हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट रिस्पेक्ट नेचर, हमें नेचर का सम्मान करना चाहिए। एंड टेक केयर ऑफ हर नीड्स, और उसकी जरूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो उसकी जरूरतें क्या है? पेड़ की कटाई करना नहीं, पेड़ की कटाई नहीं करना। जो नेचर, कभी भी नेचर के साथ अगर प्रकृति के साथ खेलेंगे तो प्रकृति कहीं ना कहीं नुकसान हमें पहुंचा देगी। कई बार डायलॉग भी सुनने में आता है, Yes, sir. हमें नेचुरल रिसोर्सेज के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज के Yes, साथ sir. आप कभी भी आपको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आप नदी, आप जाके नदी में आप जाके उससे खिलवाड़ करो, हो सकता है कई बार नुकसान हो जाता है, कई बार सुनने में भी आता है। Yes, sir. In Yes, this sir. scene, you will read a story and a poem about the wonders of nature. जो अभी next 2 chapters आने वाले हैं, chapter number 9 and 10. We are going to read story. We are going to read a story and a poem that will be about the wonders of nature. यानी wonders of nature मतलब प्रकृति के चमत्कार के बारे में पढ़ेंगे, प्रकृति के बारे में कहने को पढ़ेंगे। प्रकृति की कहीं ना कहीं जो अच्छी चीजें हैं, wonders हैं, यानी प्रकृति के एक तरीके से प्रकृति के अच्छे पहलू के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल प्रकृति हर तरफ से अच्छी ही है, कहीं पे भी बुरी नहीं है, क्योंकि वो हम अपने नजरिए से देखते होंगे तो कई बार बुरी लगती होगी, बट उसके भी कहीं ना कहीं अच्छे रीजंस होंगे। तो जो प्रकृति के चमत्कार है, वंडर्स ऑफ नेचर है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन दिस चैप्टर नंबर 9 and 10. ऑलराइट, द फर्स्ट चैप्टर, द फर्स्ट आई मीन द 9th चैप्टर, जो पहला हम पढ़ने जा रहे हैं, जो इस थीम पे बेस्ड है, चैप्टर नंबर 9। The title of this chapter is the To the Amazon. अब अमेजोन से आपको क्या बिग बिलियन डेज याद आ गए? अभी तो आप लोग फिलहाल, शायद और बड़े होते तो और याद आता। अमेजोन क्या, अमेजोन से क्या मतलब समझ में आ रहा है अभी? अमेजोन, अगर पहली सिर्फ अमेजोन ही कोई बोलता है, अमेजन, अमेजोन या अमेजन, दोनों की स्पेलिंग सेम है। जो अमेजोन आप रिटेलर, जो आपका सब मिला के ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जो आप यूज करते हैं, एक ब्रांड है, उसको भी तो अमेजोन, अमेजोन सेम स्पेलिंग है या अलग स्पेलिंग है? Same spelling. सेम स्पेलिंग है। The same spelling. अमेजन, इंग्लिश में आप अमेजोन, तो अमेजन, अमेजोन थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आप टीवी पे ऐड भी देखते हैं, अमेजोन, अमेजोन ही बोला जाता है कि नहीं? Yes, sir. अमेजोन के तो ऐड Yes, भी sir. बहुत आते हैं। तो अमेजोन आखिर क्या है? अमेजोन में से एक तरीके से कोई मीनिंग, एक पर्टिकुलर नाम है। किसका नाम है? आपका जो मतलब ऑनलाइन शॉपिंग का जो ब्रांड है उसका नाम है, या फिर किसी एक रिवर का भी नाम है। हिंदी में आपने अमेजन नदी के बारे में पढ़ा होगा, वही अमेजन, उसी अमेजन को अमेजोन, इंग्लिश में अमेजोन इज अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। हिंदी में आप अमेजन लिखते हैं, बट इट्स ए अमेजोन। तो अमेजोन, हम जो आपका मार्केटिंग साइट्स है, जो जहां पे शॉपिंग कर रहे हैं, वो वाले अमेजोन की बात नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द Yes. नेचुरल प्लेस। नेचुरल प्लेस आपका जो शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग है, वो किसी पर्सन ने बनाया है, वो नेचुरल नहीं है, नेचुरली नहीं मिला है। तो अमेजोन जो है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ रिवर। अमेजोन इज अ रिवर, कहाँ पे? यूएस में है। वी विल बी टॉकिंग मोर अबाउट, हमारे बुक में ही ऑलरेडी दिया है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड वी आर गोइंग टू रीड अ स्टोरी दैट इज बेस्ड ऑन दिस अमेजोन। ओके, Yes, sir. Yes, sir. before moving on the story part, there are some pictures. 1 2 3 4 and 5 6 pictures are there. In these 6 pictures, what are you all getting? सर कुछ एडवेंचर्स हो रहे हैं सर। There are many activities going on. Yes, sir. Yes, sir. Activities are going on. थोड़ा सा एडवेंचरस एक्टिविटीज है, थोड़ा सा। Yes, sir. अच्छा, एडवेंचर मीन्स होता क्या है? सर साहसिक। साहसिक, स्विमिंग करना। सभी को तो स्विमिंग आता नहीं होगा। हाउ मेनी नो स्विमिंग? हाउ मेनी नो स्विमिंग? इसको कितने लोगों को स्विमिंग सर नहीं जानते। आपको नॉलेज है? I know swimming. Sir, I know swimming. Only few percent. Also I don't know how to swim. मुझे भी नहीं पता है।
हम लोग के यहाँ पे सर आई डोंट नो। यस सर, सर हमें भी नहीं इस वजह से सर हमको भी नहीं है। तो स्विमिंग इज सर मतलब हमको भी स्विमिंग एक नहीं। तरीके से एडवेंचरस एक्टिविटी है, सभी लोग करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं। ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, गो कार्टिंग, एडवेंचरस सर राइड एंड सफारी। सफारी आपका जब कहीं सफारी किसे मतलब सफारी वर्ड से कोई मतलब इसके बारे में बता सकता है? व्हाट डज इट मीन? ये कौन सी एक्टिविटी है, कहाँ पे होती है? किसी को पता है तो सर बताए। कोई यात्रा जो हो सर, कोई नहीं, यात्रा। Sir, to move from one place to नेशनल another पार्क with वगैरह कहीं animals. टहलने जाते हैं तो आप यू गो टू द सफारी, यानी जू वगैरह। यस जू में तो नहीं हो कह सकते बट यस जो सर। आपका फॉरेस्ट है, जंगल में आप जंगल सफारी के नाम से यस सुने सर हैं। जंगल। आप टहलने जाते हैं यस सर। तो वहां पे आप डिफरेंट एनिमल्स को देखते हैं, तो दैट इज अ सफारी। एडवेंचरस राइड्स यस आपने कई बार इसको टीवी में देखे होंगे, हो सकता है कुछ लोगों ने इसको एंजॉय भी किया हो। सर। सर हम गए हैं सर Yes, sir, एडवेंचर मैंने राइड। फिलहाल मैंने सर नहीं हम भी किया। गए Sir, हैं। मैंने मकौड़ा के सर मेला में मैंने भी किया शायद है। कई बार ये सब आने लगता, आने कभी छोटा मतलब छोटे यस लेवल पे आता है, कभी गया नहीं हूँ इधर, जब छोटे थे तब जाते थे। अभी इस बार होगा तो जाऊंगा, देखूंगा कि क्या इस तरीके से भी कोई ट्रिप मतलब राइड एडवेंचरस राइड यहाँ पे आता है या नहीं। मेनी अदर थिंग्स, इसमें कई सारे फोटोज नहीं भी है। ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, गो कार्टिंग, रिवर, आपका राफ्टिंग हो गया। तो राफ्टिंग में भी आप कहीं ना कहीं नाव पे बैठ करके बहुत ही तेज बहाव के साथ चलते हैं। तो these are the some of the activities. Which activity do you like? Look at these activities. Which activity do you like the most and why? इनमें से कोई भी एक्टिविटी आप लोगों ने कितने लोगों ने किया है? अच्छा, हाउ मेनी आर द स्टूडेंट्स जिन्होंने इन 6 के 6 कोई भी एक्टिविटी नहीं किया आज तक? मतलब ईमानदारी से बताइए, इसमें कोई शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं। मैंने तो नहीं किया है, नहीं सफारी पे गया सर एक एक्टिविटी की है। ओके, सर एक भी नहीं की है। पसंद नापसंद की कोई बात ही नहीं है। तो पसंद हम भी नापसंद की एक तो कोई ही है। बात ही नहीं हम लोगों के लिए। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अब आप लोग बड़े हो रहे हैं। अब आप कई बार अगर मौका मिला, नहीं मौका मिला तो आप लोग स्वयं बड़े होंगे, स्वयं जाएंगे, हम लोग भी बड़े यस सर। जाएंगे हाँ? यस सर। Conditions we have to do the things. तो अभी मतलब आउट ऑफ these 6 activities the question is which activity do you like most? आप इसमें से जब जिन लोगों ने केवल एक ही एक्टिविटी किया है या किसी ने कोई भी एक्टिविटी नहीं किया तो उनको पसंद नापसंद की कोई बात ही नहीं, बट कौन सा आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, कोई भी पिक्चर आप बोल सकते हैं। एडवेंचरस राइड्स या सफारी या रॉक क्लाइंबिंग या ट्रैकिंग या स्विमिंग और Swimming. सफारी। Sir, swimming. सफारी। सर एडवेंचरस राइड सर- किए सर सफारी। सर स्विमिंग सफारी। चाहिए। सफारी। बताइए आप। एडवेंचर राइड। एडवेंचर राइड ठीक है, एडवेंचर राइड ही सबको पसंद है। एडवेंचर राइड की इस बार व्यवस्था कराते हैं मखौड़ा में। इस बार कह देंगे मखौड़ा मेला के दौरान हमारे सन वैली वाले बच्चे आएंगे, एडवेंचर राइड दे वुड बी एंजॉयिंग एडवेंचर राइड। चलो इस बार ऐसा कर देते हैं, यहाँ पे आएंगे कह देंगे यार तुम्हारे यहाँ पे कितने लोग आएंगे, आओ हमारे स्कूल के फील्ड में लगा दो इस बार, बच्चे सारे झूल लें। यस सर। लेकिन खुले तो सही। Yes, sir. यस सर पहले स्कूल खुले ताकि Now the next question is पहला क्वेश्चन ये है कि why do you like this adventure trip? Why do you like this activity? तो ये एक्टिविटी क्यों पसंद है? You have to write the answer for that. बेटा one more thing, लैपटॉप डिस्चार्ज है, थोड़ा मैं चार्जर कनेक्ट करने दीजिए। बेटा the first thing you all need to write that कि which activity do you like most out of these 6 activity and why. Also you need to write the reason. तो अभी एक एक का रीजन सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, but you all need to write. Okay, anybody want to tell which activity, why they are like a particular activity? Anupriya? Sir, I like adventure rides because it is very interesting and we enjoy in this activity very much. We enjoy in this activity very much. Okay. Anybody else who want to try who want to speak about the activity? Why they like any particular activity? Show me your hand, then I will take the name. Okay. That means none of the students are. I'm not getting. Aman Barma. I would like to go on adventure ride because it is very interesting and
and I like to go high, and it is so interesting for me. सत्यप्रकाश मौर्य, जिससे भी आप बात कर रहे हैं, अगर बात कर चुके हो तो आपको भी बताना चाहिए। आई थिंक अगर नहीं बता पा रहे तो आपको लिखना तो है ही। दूसरे का सुन करके आप बोल सकते हैं, दूसरे का सुन के ही लिख सकते हैं। शानिका चतुर्वेदी, आपको एटलीस्ट सुनना तो चाहिए, जिससे आप भी कभी बोले अर्जुन कथा मत सुने। शानिका, शानिका आपके यहाँ पे नेटवर्क का बड़ा इशू है बेटा। विकास वर्मा, Sir, I like to go safari because I like most to sit the animals. yes, Vikas Verma want to go on safari because he likes most, he like, मतलब he want to see more animal, बहुत सारे एनिमल्स को देखना चाहते हैं। That's good. Anybody else who want to tell? Okay, Divya. I like to adventure rides because it is so interesting, and it is so funny. I enjoy so much. Okay, very good. Anil Maurya, बाकी बच्चे इसको लिख लें, जिसके If भी मन में I आए ever अपने go बुक to में on तुरंत लिख लें। जब adventure तक हम बाकी trip, बच्चों I से बात want कर to रहे हैं, they can go write into their book. safari because I like to play with animals and I enjoy with animals. सुषमा, I want to go adventurous ride because I like most adventure ride and it is very joyful. after that which activity do you like most and why? After this question there is a one more question. If you were to go on an adventure trip, अगर आपको किसी एक एडवेंचर ट्रिप पे जाने का मौका मिले, अगर आप गए होते, where would you go? आप कहाँ जाएंगे? If you were to go on an adventure trip, if you were given a chance to go on the adventure trip, आपको एक बार एडवेंचर ट्रिप पे जाने का मौका दिया जाए, चांस दिया जाए, where would you go and why? आप कहाँ जाएंगे और क्यों? Also I need reason for that. जिन बच्चों ने अभी तक कोई आंसर नहीं किया, सबसे पहले उनसे मैं सुनूंगा। Anybody else who want to give the answer of this one? All the students has to raise their hand. तभी मैं बाकी बच्चों का नाम लूंगा। बाकी जिन्होंने बोला है, जिन्होंने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया है, वही सिर्फ हैंड रेज किए हैं, बाकी लोग तो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। तनिष्का, हाँ बेटा। Sir, I want to go on swimming because I like swimming. And sir, swimming is so more fun in swimming. बेटा, the question is, if you were go on an adventure trip, where would you go? मतलब ये नहीं पूछा गया जा रहा कि अगर आपको कोई एक्टिविटी बोला जाए तो आप किस प्लेस में जाना चाहेंगे। स्विमिंग तो आप तो अपने घर पे भी कर सकते हो, आप हरिद्वार में भी जाके कर सकते हो, अयोध्या जी में भी हम लोग कर सकते हैं। तो चलो ठीक है, दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका था उसका आंसर कहीं ना कहीं आप दे रही हो कि यू लाइक मोस्ट स्विमिंग, बिकॉज आपने रीजन भी बताया। नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन दैट कि वेयर यू वांट टू गो, अगर आपको कभी चांस दिया जाए तो कौन सी जगह आप जाना पसंद करेंगे। वेयर का जो आंसर होगा वो प्लेस नेम, कोई पर्टिकुलर प्लेस होगा। द आंसर ऑफ द वेयर इज द प्लेस, कहां का आंसर ये नहीं होगा। क्या समझ में आ रहा है? यस अनिल मौर्य। If I ever go to on an adventure trip, I want to go Jammu and Kashmir because I search new places and I search which type of animals in Jammu and Kashmir. Okay, anybody else? Aman Verma. May I tell? I do not want to. If You should raise your hand. were to go on an adventure trip, so I go American safari because I like to see more animals and I pass to the time nature and I also ये knowledge अमेरिकन the सफारी कहाँ पे habitats मिलेगा? of the animals. अमेरिकन सफारी where would be having an American safari? The question is, Sir? where would be having an American safari? American Sir, safari in the आपने America.
तो इन अमेरिका तो आपको बोलना चाहिए आई वुड लाइक टू गो टू द अमेरिका वेयर आई वुड बी एंजॉइंग. अब क्यों? बिकॉज देयर आई वुड बी एंजॉइंग द अमेरिकन सफारी. ठीक है, तो अमेरिकन सफारी आप एंजॉय करेंगे. लेट्स सी अनुप्रिया. Sir, if I go on an adventure trip, I would go at the water park because I want to play in water. बेटा आई वुड गो टू द लखनऊ. लखनऊ में वाटर पार्क है ना, तो कौन सी जगह का नाम आपको बताना है? मैं Yes. तीसरी बार बता रहा हूँ. आई वुड गो एट वाटर पार्क. वाटर पार्क पे जाएंगे. अरे वाटर पार्क कहाँ पे है? यू हैव टू टेल द प्लेस नेम. वेयर का आंसर प्लेस नेम होता है, जगह का नाम होता है. वाटर पार्क आपका एक जगह है, बट ये कहाँ पे है ऑल्सो यू शुड टेल. लखनऊ में भी है, और भी कुछ सिटीज हैं, उसी भी सिटी का नाम ले सकती हो जहाँ पे भी है. आई वुड बी गोइंग टू लखनऊ at the water park. There I would be enjoying swimming. Yeah, there are in the water also there are adventure rides. तो इस तरीके से चीजें, तो you should tell this. Okay, anybody else? बेटा आप लोग जब बोलेंगे, हाँ ठीक है. दिव्या. दिव्या. If I go to on an adventure trip, I go to Goa. I see sea and water animal like octopus, etc. रुचि, सौरभ, शानुका, इन तीनों बेटा हैंड रेज मतलब डाउन कर लीजिए. आपका तीनों का बारी बारी से नाम ले लूंगा. रुचि, फिर सौरभ, फिर शानुका. रुचि. If I were go to on adventure trip, I am go on Agra to. I want to see the Taj Mahal and enjoy the everything. I am go to आगरा नहीं होगा बेटा. पहली बात I am going होगा. am के बाद ing फॉर्म होता है. फिलहाल I am going मतलब मैं जा रही हूँ, तो मैं जा रही में I will go, I would go to the आगरा. ठीक है, ऐसे बोलना चाहिए. ओके सौरभ. If I were adventure trip, I would go in Agra to see Taj Mahal because it is made up of white marbles and it is very beautiful. I would go to the आगरा. इन आगरा नहीं, आगरा में नहीं जाना, आगरा जाना पसंद करोगे. ओके गुड. शानुका चतुर्वेदी. शानुका अपना वीडियो बंद कर लो बेटा. हाँ अपना वीडियो बंद कर लो, कम से कम जो आवाज आए कम से कम आपकी वो आ जाए. शानुका जब बोलना शुरू करती है तब उसकी आवाज नहीं आती है ड्यू टू द नेटवर्क इशू आई थिंक. ठीक है शानुका बेटा, आपने जो भी आंसर दिया होगा फिलहाल आपने सही दिया होगा, बिकॉज आपने कभी भी कुछ भी आपसे पूछा जाता है देन यू रिस्पॉन्ड एंड पॉजिटिवली, और ग्रामेटिकली भी कहीं ना कहीं सही भी होता है. बट आज आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है. थोड़ा सा ध्यान दिया करें, कोशिश किया करें कि आप जब भी जिस भी डिवाइस से आप चला रही हो, जूम यूज कर रही हो, उस डिवाइस में कुछ और ना चलता रहे, उससे कोई और फोन ना कनेक्ट हो. और दूसरी चीज है, फोन आप ज्वाइन करने के पहले ऑन ऑफ कर लिया करें, जिससे आपका जो नेटवर्क है वो प्रॉपरली काम करे. ठीक है बेटा, एवरीबडी हैव टू राइट द आंसर ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस इन द गेट सेट सेक्शन. गेट सेट सेक्शन में आपका पहला क्वेश्चन है, इस एक्टिविटी को देख करके व्हिच एक्टिविटी डू यू लाइक मोस्ट एंड व्हाई. यू ऑल आर नीड टू राइट द आंसर ऑफ हियर. कई लोगों ने कुछ अपने आंसर बताए, वो अपना ही आंसर लिखेंगे. जिन्होंने कुछ भी नहीं बोला है बेटा, आप लोगों ने कई सारे बच्चों के आंसर सुने होंगे, उन्हीं की तरह समझ के आपको अपना आंसर लिखना. बट एवरीबडी हैव टू राइट समथिंग हियर. ओके, इन द सेम वे सेकंड क्वेश्चन आल्सो नीड टू बी आंसर्ड. यस सर. सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर कई सारे बच्चों ने दिया है. इन द सेम वे जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है वो भी कुछ अपना आंसर सोच के, समझ के या सुन करके वो वही आंसर आप सबको लिखना है. बट यू आल्सो नीड टू राइट द आंसर. और जिन्होंने अपना खुद का आंसर दिया है उनको खुद का तो करना ही है. दैट्स ऑल. ओके, Yes. am I audible to you all? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा. The next is reading junction.
Now we have to move on the story part. Today, in this chapter, we are going to read a story. We are going to, it's not a story. We are going to read about an adventurous trip. We are going to read about an adventurous trip where Jad and there is a couple of more person. Jad के अलावा भी कौन था? Jad, Suleiman and his mother, I hope. Jad and Suleiman was going. Jad and Suleiman were going. जा रहे थे. So do you like going on adventure trip? क्या आप adventure trip पे जाना पसंद करेंगे? Yes. Everybody would like go to the adventurous trip. सभी लोग adventurous trip पे जाना पसंद करते हैं. Let us read about the Jab. चलो हम जैब के बारे में पढ़ते हैं. Who is all set to go on expedition to the Amazon? Who is all set to go on expedition? जो पूरी तरीके से तैयार है कहाँ पे जाने के लिए? Expedition मीन्स क्या होता है? Expedition मीन्स क्या होता है? आप एक तरह के एक्सप्लोरर जो एक्सप्लोरर होते हैं वो जाते हैं क्या करने? खोजने, डिस्कवरी करने, खोजना. यानी कहीं कहीं एक्सपेडिशन मीन्स एक तरीके से होगा एक अभियान के तहत या किसी पर्टिकुलर मतलब कहीं पे भ्रमण की जा रहे थे, आप ऐसे कहते हैं, यानी एक कोई खोज यात्रा पे जा रहे हो. ठीक है, मतलब एक एडवेंचरस ट्रिप पे जा रहे थे, एक मिशन पे जा रहा होता है. क्या है? जैद इज ए पर्सन, उसका जो भाई रहता है. जैद जो है एक मतलब एक्सप्लोरर है जो कि एक्सपेडिशन पे जा रहा था, जो कि एक किसी अभियान पे जा रहा था, किसी पर्टिकुलर की किसी खोज में जा रहा था. तो उसके साथ उसका छोटा भाई जो है उसका भाई सुलेमान भी जा रहा था. तो उन दोनों के बीच का कन्वर्सेशन है वो कितना ज्यादा मतलब एक तरीके से क्यूरियस है अबाउट दिस ट्रिप. तो ऑल दोस थिंग्स वी वुड बी लर्निंग, वी वुड बी रीडिंग इन दिस चैप्टर. तो आप सभी को पहले रीडिंग करना होता है. ओनली 7 मिनट इज ऑल्सो रिमेनिंग. 7 मिनट में पूरा चैप्टर भी नहीं कंप्लीट हो पाएगा. तो जल्दी जल्दी से आप लोग रीडिंग करें, जल्दी से पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है. ठीक है, क्योंकि रीडिंग के बाद ही हम लोग पढ़ते हैं, आपका जो एक्सप्लेनेशन करते हैं. तो रीडिंग एक्टिविटी भी जल्दी से आज ही हो जाए. 1 by 1 जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं बोला है उनसे रीडिंग सबसे पहले कराई जाती है. मुझे पता है शानुका ये लोग तो कर ही लेती है रीडिंग. तो जल्दी से सत्य प्रकाश मौर्य, जल्दी से आप यहाँ से शुरू करें. Suleiman was really excited because his elder brother, an explorer, was about to go on an exciting expedition. He was going to travel across the largest river in the world. Do you know the name of river? It is the Amazon, and mountains and drains into the Atlantic. कहाँ पढ़ रहे हो? बेटा जो क्वेश्चन मार्क होते हैं, फुल स्टॉप होते हैं, कई बार मैंने बोला है उसका भी कोई मतलब होता है. उसको उसी तरीके से पढ़ना चाहिए कि नहीं? पता नहीं चल रहा है कि आप बोल क्या रहे हो. जहाँ पे फुल स्टॉप है वहां पे रुकना चाहिए, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहां पे क्वेश्चन की तरह एक्सप्रेशन आपका आना चाहिए. You know the name of the river? It is the Amazon River in the South American continent. Yes. निहारिका वर्मा, आप शुरू करिए यहाँ से. यहाँ से. It is the Amazon River in the South American continent. Continent. The Amazon originates. And this. फिर भी नहीं सही बोल रही हो, सुनने के बाद भी ऑरिजिनेट. एक तो गलत पढ़ती हो, दोबारा सही भी नहीं करती हो. पढ़ना नहीं आता, ऊपर से जब बताया जाता भी नहीं सही पढ़ती. ऑरिजिनेट्स from the Andes mountain and drains into Atlantic Ocean along with the floats. Third 5 countries: Peru, Brazil, Venezuela,
Includer and volleyball. It is almost 6,400 kilometers long, and at some place it is up 11 kilometers wide. It is so wide that similar to sea, it is impossible to see one river bank for the other. ओके स्टॉप बेटा। जो आपका ये पहले पैराग्राफ में अमेजोन रिवर के बारे में बताया गया है, क्या है पूरी डिटेल आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन द नेक्स्ट क्लास। अभी जो बाकी के 4 मिनट बच्चे हैं, जो बाकी बच्चे जो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, उनसे भी रीडिंग स्किल्स जिनके ऊपर रीडिंग्स पे सभी को फिलहाल रीडिंग स्किल्स पे काम करना चाहिए, बट देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जो बिल्कुल भी नहीं रीडिंग करना चाहते, उनको थोड़ा सा करवा लेने उनसे। आकांक्षा पांडे, आपको यहाँ से शुरू करना है। सुलेमान्स ब्रदर्स डैड इज बिजी टू वर्क। सुलेमान्स वॉक्स इनटू द रूम। सुलेमान ने क्या बोला यहाँ से आपको? सुलेमान, हेलो भाई, कैन आई स्पीक टू यू फॉर अ मिनट? जैसे क्वेश्चन है, जिस तरीके से सेंस निकले उसी तरीके से आपको पढ़ना भी है। आकांक्षा पांडे यहाँ से सुलेमान से। हेलो भाई, कैन आई स्पीक टू यू फॉर अ मिनट? जैद फिर क्या रिप्लाई करता है? Suleiman, what it is? It is, yeah, is it? Suleiman, I want. आवाज प्रॉपर आ रही है? जिस तरीके से रीडिंग आप नहीं कर रही हैं, रीडिंग करने के तरीके से पता चल रहा है आप किताब नहीं पढ़ रही हैं। आप क्यों लाइव क्लास ले रही हैं? आप ना तो कुछ बोले लाइव क्लास के दौरान, और लाइव क्लास के दौरान बोले ना बोले, आप कभी भी नहीं बोलेंगे जब आप रीडिंग नहीं करेंगे। डेली रीडिंग करेंगे तभी आपके अंदर फ्लुएंसी आएगी, नहीं तो पे हुआ इट ऐसे करती रह जाएंगी। आप पढ़ तो लेंगे पूरा, लेकिन कोई मतलब कोई अर्थ नहीं निकलेगा। आप हर दिन कम से कम 2-3 पेज इंग्लिश की कोई भी किताब आप अपने क्लास की, दूसरे क्लास की, जो कुछ भी मिले कहीं पे भी पढ़ डालो, बट पढ़ना सीखिए। अगर पढ़ने वाली हैबिट नहीं डालेंगे तो बहुत मुश्किल होने वाला आपके लिए। पढ़ने में आप फिर वही है कि एवरेज बच्ची कहलाने लगेंगी, एवरेज ही रह जाएंगी फिर, अगर नहीं आपने मेहनत किया तो। सुषमा, आपकी बारी। ज़ैद ने बोला श्योर। अब इसको ऐसे पढ़ना है ना, हेलो भाई, कैन आई स्पीक टू यू फॉर अ मिनट? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब कैन आई स्पीक टू यू फॉर अ मिनट? अभी यही शानिका को दे दें, को दे दें, तो देखिए कैसे पढ़ती हैं। यहाँ से पढ़ना बेटा, सुलेमान से। सुषमा, Suleiman, how is it so large? How is it so large? How is it large? Zad का क्या है? There are two reasons. Firstly, it is located right at the equator. Showing a map. Here, look at the map. This map. That rains the almost every single day. बेटा Secondly, सचिन चौहान शुरू से वीडियो बंद किए हैं इनसे, इसीलिए मैंने कुछ पूछा भी नहीं। जिन्होंने वीडियो बंद किया पता नहीं बैठे भी हैं या नहीं बैठे, मुझे नहीं पता। अतुल चौहान को कनेक्टेड नहीं दिखा रहा है, इनका पिक्चर नहीं दिख रहा है, लेकिन फिलहाल इन्होंने वीडियो नहीं बंद किया है। बट सचिन ने पूरी तरह वीडियो बंद किया है, तो क्या कर सकते हैं। जिन्होंने वीडियो बंद किया उनसे कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, who is left here? It is the shape of the land around the river. The river basin is like a circle. When you pour water in the circle, everything